दोस्तों, कभी कभी हम उन चीज़ों की भी ज़रूरतों को पूरी करने लग जाते हैं जो शायद मेरी फैमिली को उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। बट फिर भी हम दुनिया की दूसरी चीज़ें जो दिखावटी चीज़ें हैं उसकी तरफ भागते रहते हैं और अपनी फैमिली को पीछे ही छोड़ देते हैं कहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आपकी फैमिली की इम्पोर्टेंस ये बताने जा रही हूँ। अदर देन जो हम दूसरी चीज़ों से प्यार करते हैं ना, आप उनसे ना प्यार करके अपनी फैमिली से प्यार करें। और इसको मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। एक दुकानदार हर रोज़ जब अपने घर से बाहर अपनी दुकान की तरफ जाता था तो देखता था कि बहुत अच्छे अच्छे मकान आसपास बने हैं और परिवार बड़े सुखी तरीके से वहाँ रहते हैं और सब बहुत अच्छे मज़े से रहते हैं। तो उसके मन में अक्सर ख्याल आता था कि हम तो किराए के मकान में रहते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे अपना एक अच्छा सा मकान लेना है अपने बीवी बच्चों के लिए। उसके लिए वो बहुत सुबह शाम मेहनत करता है और मेहनत करके वो कुछ ही सालों में एक अच्छे घर को अपने परिवार के लिए बना पाता है। परिवार बड़ा खुश होकर उस नए वाले घर में एंटर करता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब अपने घर पे हैं और वो घर जो अब उन्होंने कभी सपने में देखा था आज वो उनके पास है। सब कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन क्योंकि वो दुकानदार जब अच्छे मकान जहां उसने लिया था उसके आसपास के जिस सोसाइटी में था वहां पर लोगों के पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े थे, रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स जाना, वो लोग बहुत इंजॉय करते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बाहर होटल में घूमना, ये सब देख के उसे लगता था कि काश ये भी मैं अपनी फैमिली के लिए कर पाता तो शायद मेरी फैमिली भी ऐसे ही शायद खुश होती। ऐसे ही सोचते सोचते वो दुकान पे रोज़ जाता था और रोज़ पूजा करते हुए भगवान जी से बोलता था, भगवान जी मेरे को भी वो सारी सुख सुविधाएं दिलवा दो, मैं वो परिवार को दे सकूं जो मेरे आसपास के लोग दे पाते हैं। अचानक से एक दिन उनको भगवान जी उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो? बोलते मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो अपनी फैमिली को ये जो सुख आराम है ना, मैं वो देना चाहता हूँ अपनी फैमिली को, आप मेरी प्लीज़ हेल्प करें। भगवान जी उनको एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तू इससे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की चीज़ों को पूरा कर सकता है, ज़रूरत की चीज़ों को नहीं। तो दोस्तों, आप में सब जानते हैं कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो 3 ही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इतनी ही ज़रूरत होती है हर एक इंसान को जीने के लिए खुशी खुशी, लेकिन उसको उससे ज़्यादा चाहिए था। तो बोला ये 3 छोड़ के तू जो भी इस हथौड़े से मांगेगा वो तेरे को मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुझे करना क्या होगा कि जिस घर में तू रहता है, जिस भी दीवार में तू ये इसको मारेगा तो तुझे वो चीज़ हासिल हो जाएगी। दुकानदार बड़ा खुश हो जाता है, वो फटाफट अपने घर पहुंचता है और सबसे पहले अपनी दीवार पे एक हथौड़ा मारता है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। सोने के सिक्के जैसे निकलते हैं तो वो बाहर जाके महंगे महंगे कपड़े, जो शायद नहीं भी होंगे नॉर्मल भी रेट के, अगर वो कपड़े पहनते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने पूरे परिवार के लिए महंगे महंगे कपड़े लेके आता है। फिर एक और हथौड़ा मारता है, गाड़ी लेके आता है, फिर एक और हथौड़ा मारता है और ऐसे ही वो अपनी जितनी भी ख्वाहिशों की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनसे शायद वो मेरे ज़िंदगी में नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन सब चीज़ों के लिए अपने परिवार के लिए उसने उस हथौड़े से घर पे मार मार के वो चीज़ों का अरेंज किया। एक दिन वो ऐसे खाना खाने बैठता है तो देख के बड़ा परेशान हो जाता है कि ये घर तो मैंने बड़े प्यार से बनाया था, बट इसमें इतने सारे छेद क्यों हैं, ये जगह जगह से टूटा क्यों हुआ है। तब उसकी पत्नी उसको बताती है, ये आप ही ने किया है, आपने उस पैसों के लिए अपने ही घर में हथौड़े मारे हैं और अपने ही घर में बड़े बड़े छेद कर दिए हैं। तब उसको बड़ा बुरा लगता है, कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक और लास्ट हथौड़ा मारता हूँ। और वो मारने के लिए वो अपने लिए मकान की दोबारा से नया मकान के लिए एक हथौड़ा मारना चाहता था। एक बड़े मुश्किल से उसको एक छोटी सी जगह मिलती है जो बची थी, जिसमें वो मार के चाह रहा था कि वो अपना घर वापस से उसको मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो हथौड़ा मारता है तो वो पूरा मकान जो है धम से नीचे आ जाता है और उसका पूरा परिवार उस मकान के मलबे के अंदर दब जाता है। मारने से पहले वो खुद लोहे की टेबल के नीचे घुस जाता है और बच जाता है। दोस्तों, तब वो बड़ा गुस्सा होता है कि भगवान जी ने हथौड़ा दिया था, बोला था ऐसे होगा वैसे होगा, बट देखो मैंने अपनी फैमिली के लिए दोबारा से घर बनाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा पूरा महल, मेरा घर ही ढह गया, मेरा परिवार ही ख़त्म हो गया। तब भगवान जी के कहते हैं, बेटा मैंने तेरे को
हथौड़ा देते वक्त बोला था कि तुम अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ के लिए अगर इस हथौड़े का इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें थी, वो परिवार जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम उनकी तरफ ना देख के तुम सिर्फ उन चीज़ों की तरफ देख रहे थे, तो शायद वो कल नहीं भी होती तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज देखो, तुम्हारे पास बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम्हारे घर में मलबा ढह चुका है, सिर्फ महंगे कपड़े और गाड़ी हैं, तुम्हारा परिवार भी आज तुम्हारे पास नहीं है। तो अब सोचो तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। दुकानदार की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो बहुत रोता है। सो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में हमेशा से याद रखिएगा, परिवार के प्यार और वो जो परिवार के साथ जो अपना समय आप व्यतीत करते हैं ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी ना शायद ना किसी बच्चे को वो उससे ज़्यादा कुछ चाहिए, ना उससे ज़्यादा शायद माँ बाप को चाहिए, ना उससे ज़्यादा किसी पति या पत्नी को चाहिए। तो वो जो समय है ना जो आप उनके साथ व्यतीत करते हैं, वो ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी चीज़ों की तरफ जो नहीं भी होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान से प्यार करो, वस्तुओं से नहीं। नमस्कार।